नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनेल के बारे में। दोस्तों इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये पूरे भारतवर्ष में बहुत ही आसानी से मिलने वाला पौधा है। ये प्रायः मंदिरों के आसपास मिल जाता है। दोस्तों इसके जो फूल होते हैं वो पीले रंग के होते हैं और इसकी पत्तियां हरे रंग के लंबे होते हैं। इसकी पत्तियों की लंबाई 6 से 7 इंच तक ही होती है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा इसका पेड़ नहीं होता है, मीडियम साइज का पेड़ या आप इसे पौधा बोल सकते हैं। दोस्तों ये जो कनेर है ये बहुत सारे रोगों में काम आता है। प्रायः लोग इसका इस्तेमाल तो पूजा करने में करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे इसका इस्तेमाल करके अपने शरीर के बहुत सारे रोगों को दूर कर सकते हैं। कनेर के पत्ते को भारत समेत कई देशों में औषधि के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसका उपयोग कई रोगों में किया जाता है। इसे लेकर दुनिया भर में बहुत सारे शोध भी चल रहा है, पर कनेर के पत्ते के औषधीय गुणों को लेकर अभी तक बहुत सारे व्यक्ति संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन इसके पत्तों का इस्तेमाल करके आप पारंपरिक तौर पर इसका उपयोग करके अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों दिल की विफलता, कैंसर, मिर्गी और कई अन्य रोगों के लिए कनेर के पत्ते का उपयोग करके आप दूर कर सकते हैं। दोस्तों कनेर में, जिसे अंग्रेजी में ओलिएंडर के नाम से जानते हैं, दरअसल इसका मतलब होता है यानी कि दो तरह का पौधा, एक सामान्य कनेर और दूसरा पीला वाला कनेर। दोस्तों ये एक फूल वाली झाड़ी है। इसमें बहुत सारे तरह के रासायनिक होते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट भी गंभीर होते हैं, यहाँ तक कि ये बहुत ज़्यादा आपको नुकसान भी पहुँचाता है। चलिए अब आगे बारी बारी से जानते हैं कि आखिर ये कौन सी बीमारी में किस प्रकार से काम आता है। दोस्तों सबसे पहला फ़ायदा है हृदय रोग के लिए। हृदय रोग में बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। दोस्तों कनेर में पाए जाने वाले कार्डियक ग्लाइकोसाइड हृदय को प्रभावित करते हैं। ये रसायन हृदय गति को धीमा करते हैं। इसका प्रयोग हृदय रोग में किया जाता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड में पाए जाने वाले केमिकल हृदय रोग में दी जाने वाली दवा डिओक्सिन की तरह होती है। अगला है अस्थमा। अगर कोई भी व्यक्ति अस्थमा से परेशान है या मिर्गी की समस्या से भी परेशान है तो उसके लिए बहुत ही जबरदस्त काम करता है। कॉन्स, खुजली, कैंसर और मिर्गी के उपचार में घाव भरने के लिए एक जीवाणु रोधी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है दांत दर्द की समस्या के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति दांत दर्द की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो उसमें ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। अगर आपको अचानक से दांत में दर्द हो जाए तो उसमें भी बहुत ही तेज़ी से राहत दिलाता है। दांत दर्द से राहत पाने के लिए लेडेक्स को सड़े हुए दांतों पर लगाया जाता है और इसका उपयोग पुराने घाव और अल्सर के इलाजों के लिए भी किया जाता है। दोस्तों अगला है मलेरिया समेत अन्य बुखार। छाल एवं शक्तिशाली एंटी पीरियोडिक और ज्वरनाशक है। मलेरिया बुखार के उपचार में छाल के टिंचर का उपयोग किया जाता है। कनेर का उपयोग ना उतरने वाले बुखारों को कम करने के लिए किया जाता है। एक छाल या पत्ती का काढ़ा आंतों को ढीला करने के लिए एक इमेटिक के रूप में लिया जाता है और इसे आंतरायिक बुखार के लिए भी प्रभावशाली इलाज माना जाता है। इसके बाद है एमेनोरिया का इलाज। पानियों में पत्तियों और छालों को मसल दिया जाता है और उसका सेवन करने से एमेनोरिया ठीक हो जाता है। विशेष रूप से सेनेगल के पानी में जिसे पत्ती और छाल को मसला हुआ था, एनेमोरिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। पीलिया में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके पत्ते का काढ़ा बनाकर आप पी सकते हैं और उससे आपकी पीलिया, बुखार और पेट से कीड़े को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके पत्तों का काढ़ा सर्दी और जकड़न को भी दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा सर दर्द या माइग्रेन की समस्या से परेशान हैं तो उसमें भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है।
सिर दर्द को ठीक करने के लिए लीफ शैम्प का उपयोग आई ड्रॉप और नेसल ड्रॉप की बूंदों के रूप में किया जाता है। अगर आप सर दर्द की समस्या से परेशान हैं तो इसे पीसकर अपने सर के ऊपर भी लगा सकते हैं। दोस्तों अगला है गठिया। गठिया और जालोदर का इस्तेमाल करते समय आप इसके बीज का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद है बवासीर। चूर्णित बीज कभी कभी बवासीर को कम करने के लिए सपोसिटरी का एक घटक होता है, यानी कि आपके बवासीर को भी बहुत ही आसानी से खत्म कर सकता है। दोस्तों इसके बाद आप अपने दाद खाज खुजली दिनाई की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए आपको इसे पीस करके और अपने दाद खाज खुजली दिनाई के ऊपर लगाना होगा। ऐसा करने से आपकी दाद खाज खुजली दिनाई की समस्या में बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाता है। अगर आप इसका उपयोग करते हैं अपने चेहरे को गोरा करने में तो उसमें भी बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों आप इसके फली को तोड़ लें। फली को तोड़ने के बाद से ऊपर जो मुलायम भाग है उसे निकाल ले और उसे कूट करके उसका बिल्कुल महीन पेस्ट बना ले और इसे अपने आँख, नाक और मुंह को बचा करके अपने चेहरे के ऊपर लगाते हैं तो इससे आपका जो चेहरा है वो गोरा होने लगता है। इसके बाद है अगर आप गैस की समस्या से परेशान हैं, आपके पेट में गैस कब्ज की शिकायत होता है तो उसमें भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। दोस्तों उसके लिए आप क्या करें कि आप एलोवेरा पीस लें और एलोवेरा पीसने के बाद से एक कनेर का पत्ता ले लें और उसे भी पीस कर उस एलोवेरा में मिला लें और उसके बाद से अगर आप रोज़ाना सुबह शाम इसका सेवन करते हैं तो आप अपने पेट से संबंधित सारी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों ये रहे कुछ कनेर के फायदे। चलिए अब जानते हैं कि आखिर कनेर से कौन कौन से नुकसान होने वाले हैं। अगर आप इसे निगल जाते हैं तो ओलियंडर को सामान्य तौर पर निगलने पर असुरक्षित माना जाता है। कनेर के पत्ते, कनेर पत्ती की चाय या कनेर के बीज का सेवन, कनेर की पत्ती की चाय या कनेर का बीज का जो सेवन करने से घातक जहर हो गया है तो कनेर के सेवन से सिर दर्द, मतली, उल्टी, मंदनाड़ी, सुस्ती और हाइपरकैलेमिया हो सकता है। इसमें हाइपरकैलेमिया, हाई बीपी, सुस्ती, हेप्टोटॉक्सिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी शामिल होता है। दोस्तों अगर आपको कुछ भी ऐसा दिखे तो आप तुरंत ही इसका इस्तेमाल बंद कर दें और आप नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। दोस्तों हर दवा हर व्यक्ति को सूट नहीं करता है, इसीलिए इसका ध्यान ज़रूर रखें। जो महिलाएं अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है या फिर गर्भावस्था में है तो उसको इससे बचना है, यानी कि इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों ये रहे कुछ इसके नुकसान। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा और आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो भी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वो लोग भी जान ले। तो दोस्तों हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही नए और इंटरेस्टेड जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।